जो झील है, मानसरोवर पहाड़ों से एक झील पाई जाती है और उस पुराणों में उसको हम कहते हैं क्षीर सागर। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी में शेष शैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित होकर पूरे संसार को संचालित कर रही हैं। यह जो क्षीर सागर है वो विष्णु का अस्थायी निवास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, हिंदू विचारधारा कह लें उसके अनुसार, ये झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुआ था। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस और सरोवर से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला यानी पत्थर की शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसे पिरामिड नुमा होने के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में भी किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यह एक ऐसा बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहाँ आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। इसको हिमालय का केंद्र यानी कैलाश पर्वत को हिमालय का केंद्र भी माना जाता है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का जो केंद्र है वो कहा जाता है कैलाश पर्वत। अगर हम भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत 4 नदियों से घिरा हुआ है और वो नदियां हैं सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा। कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे ऊंची झील मानी जाती है और इसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ एक राक्षस झील भी है जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झील मानी जाती है। इसका चंद्र के समान आकार माना जाता है। इसको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगर आप कैलाश मानसरोवर झील का जो एरिया है ना उसमें जाएंगे तो आपको क्या होगा, हमेशा एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती रहती है और अगर इसको ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है कि कुछ डमरू बज रहे हैं या ओम की ध्वनि आ रही है। तो ये ध्वनि कहाँ से आती है इसके बारे में अभी तक कुछ भी आइडेंटिफाई हो नहीं पाया है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बट वो भी एक्चुअली अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि ऐसा किस कारण से होता है। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि ये कैलाश पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग कुछ डिटेल देखते हैं। तो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जो है वो तिब्बत में स्थित है और हम सभी का ऐसा मानना है कि ये भगवान शिव का निवास स्थान है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैलाश पर्वत पर अभी तक कितने लोग चढ़ाई कर चुके हैं। तो आप जानकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि दुनिया की सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है उस पर अब तक 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं और जिसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। जबकि अगर हम कैलाश की ऊंचाई की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर कम है, लेकिन फिर भी इस पर कोई भी नहीं चढ़ सका है। हाँ, ऐसा तो हुआ है कि कुछ लोग इसकी 52 किलोमीटर की परिक्रमा करने में सफल रहे हैं, बट इस पर अभी तक इसकी चोटी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। एक अमेरिका में नासा के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस पर्वत पर कई बार ऐसा देखा है कि इस पर 7 तरीके की लाइटें आसमान में चमकती हैं। उनके नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ की चुंबकीय बल के कारण होता हो, बट ये सब बातें वैज्ञानिक इसका अभी तक कुछ आधार बता नहीं पाई हैं। एक्चुअल में ये भगवान शिव का एक निवास स्थान है, तो इतना पवित्र स्थान है कि यहाँ पर लोगों का पहुँचना असंभव है। कैलाश पर्वत को
अष्टापद, गढ़ पर्वत तथा रजतगिरी के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतवर्ष में कई लोग करते हैं और यह यात्रा एवरी ईयर आयोजित करवाई जाती है। यह हर वर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के जो अंतिम सप्ताह तक चलती है। इस यात्रा को भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमायूं मंडल विकास निगम नैनीताल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। कैलाश मानसरोवर वर्तमान में चीन के कब्जे में है। इस यात्रा के लिए प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा समय अवधि जो होती है वो लगभग 40 डेज की होती है। कैलाश मानसरोवर की जो कैलाश पर्वत है उसके जो पत्थर हैं उनका रंग काला है। कैलाश मानसरोवर के जो यात्रा का पड़ाव है उसमें लिपुलेख दर्रा आता है और इसे भारत का अंतिम बिंदु भी कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर 1962 में भारत चीन के जब युद्ध के पश्चात भारत से अलग हुआ था। इससे पहले यह स्थान भारत के कब्जे में था और इस यात्रा के लिए किसी भी प्रकार का वीज़ा जारी नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब चीन के द्वारा इसका वीज़ा जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अभी चीन के कब्जे में है। तो अगर कैलाश पर्वत की ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये है 6638 मीटर्स। तिब्बत में कैलाश पर्वत को कांग रैमपोचे के नाम से जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत के उत्तराखंड राज्य से भी हो सकती है और सिक्किम राज्य से भी होकर की जा सकती है और इसका जो आकार है ये सूर्य के समान माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।